अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। 272 पाकिस्तानी और भारतीय दुबई एयरपोर्ट पर महसूर। अब इस खबर की तफसील। दुबई एयरपोर्ट पर विजिट वीज़ा होल्डर की जानिब से नामुकम्मल कवायफ का मामला आजकल अहम मसला बन गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से जाने वाले विजिट वीज़ा होल्डर के पास कवायफ नामुकम्मल होने की वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है और मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल होने नहीं दिया जाता। अब तक 1225 पाकिस्तानियों को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दाखिले से रोका जा चुका है। इस वक्त 206 पाकिस्तानी और 66 भारतीय विजिट वीज़ा होल्डर इस वक्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महसूर हैं। हुक्काम ने लाजिम बनाया है कि विजिट वीज़ा होल्डर्स के पास 2000 दिरहम या इतनी मालियत की नकद रकम, होटल की बुकिंग, वापसी का टिकट होना ज़रूरी है। दुबई में पाकिस्तानी कौंसलेट के एक सीनियर ओहदेदार ने खलीज टाइम्स को बताया कि अभी तक 1019 अफराद जिनको दुबई एयरपोर्ट पर दाखिले से रोका गया था उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका है। 206 अफराद को आइंदा 12 घंटों में मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर महसूर मुसाफिरों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि दुबई हुक्काम को विजिट वीज़ा के लिए दरकार शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है। भारतीय कौंसलेट में प्रेस इन्फॉर्मेशन और कल्चरल काउंसिल जनरल का कहना है कि 66 भारतीय अफराद दुबई एयरपोर्ट पर महसूर हैं। उन्होंने कहा कि इन मुसाफिरों के कवायद पूरे हैं लेकिन उन्हें दुबई दाखिले से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हुक्काम से इस हवाले से राब्ता किया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा स्क्रैप यार्ड में आग भड़क उठने से वहां पर मौजूद कारें जल गईं। अब इस खबर की तफसील। शारजा के संती इलाके नंबर 10 के ऑटो पार्ट्स पर मुश्तमिल कबाड़ खाने में मंगल की सुबह 4:23 पर शदीद आग भड़क उठी। आग लगने के बायस तमाम सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से गहरे धुएं के बादल उठने लगे जिससे अहले इलाका और करीब से गुजरने वाले कार सवार परेशान हो गए। आग की इतला मिलते ही मवाली के इलाके से आग बुझाने वाली टीमें मौका पर पहुंच गईं और 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया और आग को दीगर तिजारती मराकज़ तक फैलने से रोक दिया। शारजा सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल का इस मौके पर कहना था कि फायर फाइटर्स की फौरी मौके पर पहुंच जाने की वजह से आग पर जल्द काबू पाने में मदद मिली है। उनका मजीद कहना था कि सिविल डिफेंस सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक मुहिम चला रही है जिसमें ऐसे स्क्रैप यार्ड्स का मुआयना किया जा रहा है ताकि देखा जा सके कि वहां पर हिफाजती इक़दामात पर अमल किया जा रहा है या नहीं। और उनका कहना था कि तयशुदा हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। और उन्होंने शारजा के संती इलाकों में कायम तमाम तिजारती मराकज़ से दरख्वास्त की है कि तमाम तर हिफाजती इक़दामात पर अमल करें और इनका निफाज करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगर आप सस्ते तरीन या कम से कम किराए में मुत्तहिदा अरब अमारात में वापस आना चाहते हैं तो फिर रासुल खैमा के ज़रिए मुल्क में वापस आएँ। अब इस खबर की तफसील। रासुल खैमा में गुज़श्ता हफ्ते ही बैनुल अक़वामी परवाज़ें दोबारा से शुरू की गई हैं, इसलिए एयरलाइंस कम से कम किराए वसूल कर रही हैं। इसलिए अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात के कम किराए में वापस आना चाहते हैं तो बाज़रिया रासुल खैमा आएँ। मिसाल के तौर पर इन दिनों पेशावर से रासुल खैमा की टिकट 700 की बजाय अब 600 दिरहम में बुक करवाई जा सकती है, जबकि पेशावर से दुबई और शारजा की टिकट 800 दिरहम की है। इसी तरह इन दिनों बांग्लादेश के शहर ढाका से रासुल खैमा की टिकट 2400 दिरहम की है, जबकि ढाका से किसी और अमारात की टिकट कम अज कम 3000 दिरहम की है। ट्रेवल एजेंसियों का इस हवाले से कहना है कि आगे चलकर रासुल खैमा की उन परवाज़ों के लिए तलब में इजाफा होगा। हालांकि इब्तदाई तौर पर रद्द अमल हल्का फुल्का ही है, जिसकी बड़ी वजह रासुल खैमा से शारजा या दुबई जाने के लिए 300-400 दिरहम का इजाफी किराया हो सकता है।
ताहम ट्रेवल एजेंसियों का ख्याल है कि दीगर सेक्टर में तलब में इजाफा होने से रासुल खैमा की परवाज़ों की तलब में इजाफा हो सकता है, जैसा कि अगर सऊदी अरब में उम्रे की इजाज़त मिल जाने से परवाज़ों की तलब में इजाफा हो सकता है। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात फ़िज़ाई सनत को कोरोना के लॉकडाउन के बाद अब एक बार फिर से खुलनी शुरू हुई हैं और यूएई की फ़िज़ाई कंपनियां अपने रूट्स बढ़ा रही हैं। अब तक एमिरेट्स 99 मकामात के लिए परवाज़ें शुरू कर चुकी है, जबकि अबूज़ाबी की इत्तेहाद एयरवेज़ इस वक्त 58 मकामात के लिए परवाज़ें शुरू कर चुकी है। इसके अलावा इसराइल के साथ मुआहदे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान परवाज़ों की बहाली के ऐलान से यूएई की एयरलाइंस खुश हैं, क्योंकि अब वो एक मुनाफा बख्श मकाम के लिए परवाज़ें शुरू कर सकती हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।